नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और हाजिर हूं मैं लेकर आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। आज पीएम ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनसभाओं में कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। महिला आरक्षण बिल को सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। राजस्थान में सरतन से जुदा और लाल डायरी का भी जिक्र चुनावी जनसभा में पीएम ने किया। तो वहीं चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार आने पर जातीय जनगणना करवाने के वायदे को दोहराया। तो क्या पीएम के चुनावी शंखनाद से चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में जाएगा? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो 3 सवाल? जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने। सवाल आइए। पहला सवाल, मोदी के रोड शो में भीड़ क्या कांग्रेस के लिए खतरा है? दूसरा सवाल, क्या मोदी के दौरे से एमपी राजस्थान की हवा बदल गई? तीसरा सवाल, राजस्थान में विकास से बड़ा मुद्दा बन गया क्या सरतन से जुदा, क्योंकि इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज की जनसभा में किया। तो आज कि ये सवाल है और चर्चा और बहस इसी के इर्द गिर्द होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। Right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, यहाँ हैदराबाद को आओ। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। तो 2024 से पहले 2023 का इसे सेमीफाइनल बताया जा रहा है, क्योंकि इसी चुनाव के बाद यह तय होगा कि 2024 में किसका पलड़ा भारी होगा। तो 2024 की जंग से पहले 23 का दंगल शुरू हो चुका है। सत्ता के लिए सियासी दल जनता के बीच दमखम लगाए हुए हैं, लेकिन जिन राज्यों में सबसे ज्यादा फोकस है उन राज्यों में किसकी सरकार है, इस बात को भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में लौटी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और अब शिवराज सरकार है। दूसरा, हिंदी पट्टी राज्य राजस्थान है, अब यहां अशोक गहलोत की सरकार है। 2018 में
यहां भी नतीजे इनके पक्ष में गए थे। तो अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी शोर बढ़ रहा है। आज पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला। तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है, जहां पर भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार। इन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने खड़े। आगे बढ़ते हैं। अब 3 राज्य में किसकी सरकार, यह आपने देख ली। लेकिन मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के जयपुर में आज गए, जहां गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने लाल डायरी और सरतंज से जुदा इस मुद्दे का भी जिक्र किया। देखिए। लेकिन जहां कदम कदम पर करप्शन हो, जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है। ये साधारण अपराध नहीं है, ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो, जब कांग्रेस सरकार तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यानी कि 3 राज्यों में भले ही कांग्रेस सत्ता के केंद्र तक पहुंच गई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की लोकप्रियता ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया था। इन हिंदी पट्टी राज्यों में 65 लोकसभा की सीटें आती हैं। ये देखिए, अगर आप हिसाब लगाएंगे, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास, 24 है आरएलडी के पास 1। अब इसके अलावा आप देखिए, ये तो आपने राजस्थान का देख लिया। आगे बढ़िए। 3 राज्यों के अलग अलग ब्यौरे हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीट बीजेपी के खाते में।